बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि रियल्टर ऑनलाइन एक प्रॉपर्टी का चैनल है जहां पर मैं आपको बराए फरोख्त प्रॉपर्टीज दिखाता हूं। आजकल आपको पता है कि मैं 63 टाउन के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि 63 टाउन मुझे एक ऐसी स्कीम नज़र आती है जो कि कम आमदनी वाले अफराद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है। अक्सर लोग मुझे कॉल्स करते हैं कि नैयर भाई कोई 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का, 1 लाख का प्लाट बता दें जो कि लीज भी हो, जेन्युइन भी हो और जिसके कागजात भी पक्के हों। तो जनाब मैं आपसे ये वादा तो नहीं करता कि 63 टाउन में आपको 1 लाख का प्लाट भी मिलेगा, हो सकता है मिल भी रहा हो, सर्च करने पर पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि 63 टाउन एक ऐसी स्कीम है जिसके कागजात एकदम परफेक्ट हैं, जिसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, जिसमें आपको सस्ते से सस्ता प्लाट भी मिल सकता है। तो अगर आप ये सस्ते प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज मैं बात करूंगा 63 टाउन की, जो अभी हाल ही में कुरानंदाजी हुई थी, तकरीबन 8-9 महीने या साल हो गया है कुरानंदाजी हुई थी, और जिसमें 63 टाउन के अंदर नए सेक्टर्स डाले गए थे। बेसिकली फेज 2 के अंदर ही, कुछ लोग उसको फेज 3 भी कहते हैं, लेकिन वो अपने अपने कहने की बात है। लेकिन 63 टाउन की नई बैलेटिंग की मैं बात करूंगा, जिसमें नई बैलेटिंग हुई थी, लोगों ने फॉर्म जमा किए थे और लोगों के नए प्लॉट इशू हुए थे, लोगों को नए प्लॉट नंबर निकले थे। आज हम बात करेंगे 63 टाउन की न्यू बैलेटिंग के प्लॉट्स के बारे में, जो कि आजकल लोगों ने सेल परचेज उसकी भी शुरू की हुई है। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मुकम्मल, तो हमारे साथ रहिएगा। आज मैं बात करूंगा खान स्टेट के शाहिद शरीफ साहब से, जो कि 63 टाउन के बहुत ही पुराने और बहुत ही मंझे हुए प्रॉपर्टी डीलर हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है 63 टाउन के बारे में जो शाहिद शरीफ साहब ना जानते हो। अगर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी 63 टाउन के हवाले से सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, तो शाहिद शरीफ का नाम मेरी तरफ से एक काबिल भरोसा नाम है, अथेंटिक नाम है। आप इनसे बिला झिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज शाहिद शरीफ साहब से हम बात करते हुए उनसे पूछेंगे कि जनाब वो नई स्कीम के बारे में हमें बताएं, जो कि नई बैलेटिंग हुई है, उसके अंदर प्लॉट्स लेना कैसा है, वो प्लॉट्स कितने तक के मिल जाते हैं, क्या उनकी डीलिंग है और कहां से वो मिलते हैं, क्या हिसाब किताब है। तो आज हम टोटल जो बात करेंगे शाहिद शरीफ साहब से, वो हम न्यू बैलेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा, बात करते हैं शाहिद शरीफ साहब से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को। मैं शाहिद शरीफ और नैयर अब्बास साहब के यूट्यूब चैनल से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हमारा काम जो है वो 63 टाउन की बेहतरी और लोगों को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना कि वो कोई भी फाइल 63 टाउन में ख़रीद रहे हैं तो वो फाइल अच्छी तरीके से चेक करें, देखें, ऑफिस से वेरीफाई कराएं और फिर उसके बाद वो परचेज करें, ओरिजिनल फाइल वेरीफाई कराएं। अच्छा, आज हम बात करेंगे नैयर भाई के यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से जो न्यू बैलेटिंग हुई है 63 टाउन की, जो कि मतलब ये कि अभी 1 साल पहले हुई है, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। उसमें 4 कैटेगरीज के प्लॉट हैं, 80, 120, 240 और 400 गज के। 80 गज की जो मतलब ये कि प्लॉट्स हैं उसकी भी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं, 120 गज के जो प्लॉट्स हैं उनकी भी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं, और 240 गज के जो प्लॉट्स हैं उनकी भी स्टेटमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं, और यही 400 गज का भी है, उसकी भी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं। जो खरीदारी का तरीक़ेकार इसमें अभी चल रहा है, क्योंकि अभी एमडीए ने इसका ट्रांसफ़र नहीं खोला है। एमडीए अभी इसका ट्रांसफ़र इंशाल्लाह बहुत जल्द खोल देगी, तो फिर ये ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी जो तरीक़ेकार इसमें चल रहा है, जो भी फाइल आप परचेज करते हैं मार्केट से किसी भी शख्स से, उसके अंदर आप बुकिंग स्लिप उसके अंदर लाजमी होनी चाहिए, जो वेरीफाई आप ऑफिस से कराएं, एमडीए के ऑफिस से, और इसके अलावा कंफर्मेशन लेटर होना चाहिए। फेस जो न्यू बैलेटिंग है उसमें कंफर्मेशन लेटर लाजमी होना चाहिए। ओल्ड स्कीम में कंफर्मेशन हो या ना हो कोई उसके अंदर इतना ज़रूरी नहीं था, उसमें अलॉटमेंट की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर कंफर्मेशन लेटर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो जो भी फाइल लें उसके साथ कंफर्मेशन लेटर लगा हुआ होना चाहिए, बुकिंग स्लिप लगी हुई होनी चाहिए, सेल एग्रीमेंट होना चाहिए, इंडेमनिटी बॉन्ड होना चाहिए, और उसके अलावा फॉर्म 1 होना चाहिए। जितने भी सेलर के साइन हैं वो साइन होने चाहिए, उनके अंगूठे लगे हुए होने चाहिए, और स्टेटमेंट होना चाहिए सेलर का जो फ़रोख्त करने से मुताल्लिक हो। तो ये तो फिलहाल का तरीक़ेकार है जो आप फाइल परचेज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई फाइल आप परचेज कर रहे हैं टोटल, तो 2,15,180 गज की पेमेंट है, 2,15,000। तो उसके अंदर अभी किसी ने भरे में 30,000, 40,000, ये जितने भी हज़ार हैं। तो अभी आप
जो भी ऑन आपका होता है, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जिस भी ऑन में आप फाइल परचेज करते हैं, प्लस जो पेमेंट उसके अंदर जमा है, ठीक है। अगर 40,000 रुपये जमा है आपका, तकरीबन 1 लाख रुपए ऑन में उनके साथ सौदा होता है पार्टी के साथ, तो ये बन जाते हैं 1,40,000 रुपये जो आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। बकिया पेमेंट जो 1 लाख और 2,15,000 रुपये में से जो बैलेंस पेमेंट रह गई है 40,000 रुपये अगर आप निकाल दें तो वो पेमेंट आपने बैंक में खुद से जमा करानी है। जब आप फुल पेमेंट जमा करा देंगे उसके बाद ये एमडीए आपके नाम ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। और फॉर्मेलिटीज अभी तक इसका ट्रांसफर प्रोसेस में है, ट्रांसफर खुला नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं एमडीए से कि जल्द से जल्द इसका ट्रांसफर खुले और कोई भी फाइल एमडीए से वेरीफाई किए बगैर ना लें, और सेलर जो भी सेल कर रहा है उसके शिनाख्ती कार्ड की कॉपी लें और उससे भी साइन आप लें, रसीद लें, और शनाख्ती कार्ड चेक भी करेंगे, वो उसकी जो एक्सपायर ना हो, हाँ एक्सपायर ना हो, यानी वो जिस शख्स से आप परचेज कर रहे हैं उसके शिनाख्ती कार्ड की कॉपी भी आप अपने पास रखें, क्योंकि वजह ये है कि ये अभी ट्रांसफर इसका ओपन नहीं हुआ, तो ये जब तक उस मतलब ये कि ये सिस्टम है वो आपको फाइल सही दे रहा है, ये उस शख्स की जिम्मेदारी है जिसने आपको फाइल दी है। एक तो आप वेरीफाई कराएंगे और दूसरा ये है कि उसके जिससे आप परचेज कर रहे हैं उसकी एनआईसी की कॉपी लाजमी लें, क्योंकि आप उससे परचेज कर रहे हैं, ये उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है इस हद तक कि ये फाइल उसने आपको बेची है। ठीक है। अच्छा शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे देखने वालों को बहुत अच्छा गाइड किया नई स्कीम के बारे में। थोड़ा सा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि जो न्यू बैलेटिंग के अंदर जो भी प्लॉट अभी चल रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना कैसा है, जिन लोगों के पास कम सरमाया है लेकिन वो कोई ना कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो आप ये बताइएगा कि उन प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना अभी कैसा है, कोई उनके लिए इन फ्यूचर कोई फ़ायदा हो सकता है या फिर खुदा न खास्ता कोई मतलब ये कि लॉस का सौदा तो नहीं है। देखिए नैयर भाई, हम मतलब ये जो तीसरा टाउन का काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, हमें तो फेज़ 2 से मुताल्लिक ये था कि बहुत थोड़ा सा स्लो फेज़ 2 चला है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फेज़ 2 में भी लोगों को नफ़ा ही मिलता है। इसी तरीके से आज आप किसी से परचेज़ कर रहे हैं तो उसको नफ़ा दे के ही ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ले रहे हैं या नैयर भाई से ले रहे हैं या किसी से भी ले रहे हैं, जिससे ये फाइल परचेज कर रहे हैं हम उससे ये फाइल नफ़ा दे के दे रहे हैं। अगर सपोज मैंने ये फाइल आपको नहीं बेच रहा, आपसे ये फाइल खरीद रहा हूँ तो मैं आपको नफ़ा दे रहा हूँ। जिनकी भी बैलेटिंग में फाइल निकली है वो आज मिनिमम और मैक्सिमम ऑन मुझसे हासिल कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब हम इसमें ये बात बताते हैं कि आज भी उन फाइलों के ऊपर ऑन मौजूद है, आप किसी यानी प्रॉफिट आज भी मौजूद है। तो आज से ही वो लोग जो लोग फाइलें जिनके नाम निकली हैं या बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, आज ही से ही नफा उनका स्टार्ट हो गया है। जरूरी नहीं है आप हमसे फाइल खरीदें, हमें फाइलें बेच भी सकते हैं नई स्कीम की और पुरानी स्कीम की भी। अच्छा शायद भाई ये बताइएगा कि अभी 80, 120, 240 और 400 गज के प्लॉट है ना नई स्कीम में भी, तो कुछ आइडिया दीजिएगा कि अभी जैसे कैटेगरी वाइज क्या ऑन चल रहा है अंदाजन। थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है कि वो तो सेक्टर वाइज लोकेशन वाइज होगा, लेकिन फिर भी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑन चल रहा है। देखिए नैयर भाई, इसके अंदर टाइम काउंट होता है। जैसे आजकल जो है मिनिमम ऑन 60-70 हज़ार रुपये भी चल रहा है 80 गज का, और मैक्सिमम ऑन जो है वो 2-2.5 लाख रुपए भी चल रहा है ऑन। और इसी तरीके से जो 120 गज है उस पर भी तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए जो है मिनिमम चल रहा है, और मैक्सिमम 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए भी चल रहा है मैक्सिमम ऑन। इसी तरीके से अगर आप 240 की बात करें तो मिनिमम ऑन 1.5 से 2 लाख रुपए चल रहा है, और मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए भी चल रहा है नई स्कीम के अंदर, जिसकी अभी बैलेटिंग हुई है, जिन्होंने बुकिंग भरी हुई है। हम इतने में परचेज भी कर रहे हैं, ठीक है, खाली सेल नहीं कर रहे। और इसके अलावा 400 गज पे भी ऐसे ही है कि जो पैसे भरे में उस पर 1-2 लाख रुपए ऑन से लेके और तकरीबन 10-12 लाख रुपए तक भी ऑन है नई स्कीम में 400 गज के प्लॉट का। जी अच्छा, एक छोटा सा बहुत लेकिन टेक्निकल सवाल है कि एक आदमी है जिसके पास पैसे हैं कि वो 400 गज का प्लॉट भी खरीद सकता है, लेकिन आप उसको ये मशवरा दीजिए कि क्या वो 400 गज का प्लॉट खरीदे या 80 गज के ज़्यादा प्लॉट खरीद ले। देखिए ये तो मसला ये होता है कि हर क्लाइंट जो है ना नैयर भाई, उसका वो थोड़ा सा विजन होता है हर क्लाइंट का, लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि 400 गज के प्लॉट इत्तेफाक से कम है तीसरा टाउन में। और दूसरी बात ये है जो मैं समझता हूँ इस चीज़ में कि जो जितना
बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, जितना बड़ा प्लॉट होगा, हाँ, इन फ्यूचर उसके क्लाइंट उतने ही कम होंगे, बिल्कुल। क्योंकि लोग जो हैं वो कम पैसों वाली चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल तो जो बड़े प्लॉट होते हैं उसके आपके क्लाइंट कम मिलेंगे और छोटे प्लॉटों के आपके क्लाइंट ज़्यादा मिलते हैं। क्या आप इस बात से आप एग्री करते हैं? बिल्कुल, मैं शायद ये पॉइंट मेरे जहन में नहीं आ रहा था, लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। अभी तो देखें ना, लोगों ने जो पेमेंट है उसमें से 50,000 रुपए या 1 लाख या 1.5 लाख रुपए जमा कराए, तो वो ऑन ज़्यादा मिल रहा है 400 गज में नई स्कीम में। लेकिन जब पेमेंट ज़्यादा हो जाएगी, 8 लाख 10 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में चली जाएगी, तो फिर ऑन ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाएगा। तो ज़्यादा मेरा सजेशन, वाकई में आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि 80-120 गज की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। इंशाल्लाह एक वीडियो हम आपके साथ और रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम बाकायदा नई स्कीम की फ़ाइल वगैरह दिखा के क्लाइंट्स को इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।